इंद्रिय ज्ञान के साथ जन्मते हैं और इंद्रिय ज्ञान के साथ मर जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान में मूर्त शरीर दिखाई देता है, उसमें हम अपना रूप देखते हैं, उसको अपना स्वरूप मानते हैं। कभी शमशानी वैराग्य में हम शरीर को भिन्न पहचानते हैं, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भी मानने लगते हैं। और टेम्परेरी क्षण मात्र को, या शास्त्र पढ़ करके, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। जीव का भी अपना शरीर है, वह सुख स्वभावी है, उसमें रंग नहीं है, गंध रस स्पर्श नहीं है। सही आकार होने से वो सही रूप से अनुभव में आता है, लेकिन वह सब सुख दुख इंद्रिय ज्ञान वाला मूर्त शरीर में होता हुआ देखता है। मैं तो उसका अनुभव करता हूँ, होता खुद का शरीर में है, मैं उसका अनुभव करता हूँ। जो अपना स्वरूप है, जो अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उसको बिल्कुल समय नहीं देता है, उसके साथ जुड़ता नहीं है। इंद्रिय द्वार से बाह्य जगत से जुड़ता है या अपने मूर्त शरीर से जुड़ता है। मार्ग है वो न बाह्य जगत के आश्रित है, न मूर्त शरीर के आश्रित है, वह अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के आश्रित है। और शरीर शब्द को तो नकार दिया गया आत्मा के रूप में। अपना रूप शरीर नहीं है, तो मैं तो जीव हूँ, आत्मा हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ। तो उसको हम ज्ञान रूप से पहचानते हैं। आत्मा जानता है, अनुभव करता है, पर उसको आकार रूप से नहीं देखते हैं। वस्तु तब खड़ी हो जब उसका आकार देखा जाए। बिना आकार के वस्तु खड़ी नहीं होती है, एक कल्पना रहती है बस। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, जानता हूँ, और जिसका आकार नहीं जाना जाता वो अवस्तु हो जाती है, केवल विकल्पों का विषय बन जाता है। हमने अपने आप को केवल विकल्प का विषय बनाया, अनुभव का विषय नहीं बनाया। शब्दों में ही आत्मा को अपने को देखते हैं, और किस रूप से? ज्ञान रूप से, बल रूप से, उसको संवेदन रूप से नहीं देख पाते। मूल स्वरूप है उसका सुख दुख का अनुभव होना, वो भी अपने मूर्त शरीर के लक्ष्य से जो हो। विषय सुख दुख रूप से तो हम आत्मा को पहचान लेते हैं, पर जो अंदर में शरीर के दुख को भी पहचान लेते हैं। पर शरीर में वेदना नहीं है, वह जीव का मूल स्वरूप है, उस रूप से हम देखते ही नहीं है, अपने को जानते मानते नहीं है, इसलिए उसका अनुभव नहीं करते। उसके अनुभव के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। वो अमूर्त शरीर, उसमें वेदना रहित स्थिति है, वह सुख रूप से नहीं जानी जाती है। भाई वेदना नहीं है, इतना बस, वही उसका स्वरूप है। और वो वेदना नहीं है तो पुद्गल में नहीं है, वो तो हमारे अमूर्त शरीर में वेदना नहीं है। वो हमारा, वही हमारा महिमा है, हमारा स्वरूप है, हमारी दिव्यता है। उसी के अनुभव में रहे तो उसको तकलीफ नहीं है। उसका अनुभव करे तो परलक्ष्य छूट जाए, रागादिक दोष नहीं हो, बंधन नहीं हो, निर्वाण को प्राप्त कर ले। पर उसको अपने स्वरूप के रूप में देखता ही नहीं है। सब सभी जीवों की यही स्थिति है। और धर्म में, किसी भी धर्म में जीव को शरीर रूप में नहीं देखा जाता है। शरीर पुद्गल का है, उसमें सुख दुख होता है। तो पुद्गल को तो भोगना ही नहीं, अनुभव करना ही नहीं है। भोगना तो आत्मा को, अनुभव तो आत्मा का करना है, सोल का करना है, रूह का करना है। तो वो तो जानने वाला है, तो वो जान रहा है पदार्थों को। तो राग मत करो, द्वेष मत करो, जानो, जानना तुम्हारा स्वभाव है।
ऐसा सभी धर्मावलंबियों में है, जैन मत भी उसका कोई अपवाद नहीं है। जैन भी उसी तरह सोचता है जैसा अजैन सोचते हैं, वो भी इंद्रिय ज्ञान वाला है। जैन भी तो मिथ्या दृष्टि पैदा हो रहा है, वो कौन सम्य दृष्टि पैदा हो रहा है? उसका चिंतन भी अजैनों से पृथक नहीं है। आज जैन अजैन एक समान खड़े हैं, थोड़ा सा आचरण का फर्क है। हम रात में नहीं खाते हैं, वो रात में खाते हैं। हम जमीकंद नहीं खाते हैं, वो जमीकंद खाते हैं। हम वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन है। थोड़ा सा खान पान का अंतर समझ लो, और थोड़ा हम भगवान का, हमारा नाम अलग है, उनका नाम अलग है। ज्यादातर जैन तो ये भी नहीं समझते कि भगवान करता नहीं है। भगवान या सर्वज्ञ मान लिया तो ज्ञान के साथ तो कर्ता भाव आ ही जाता है, स्वामित्व आ ही जाता है। तीन लोक के नाथ हो, ज्ञान ये संबंध बनता है, सारे संबंध बन जाते हैं। इस अपेक्षा जैनों के भगवान में, अन्य मतियों के भगवान में केवल इतना है कि हमारे भगवान वस्त्र रहित हैं, उनके भगवान वस्त्र सहित हैं। हमारे भगवान की आंखें बंद है, उनके भगवान की आंखें खुली है। वो भगवान को जगत का कर्ता मानते हैं। हम भी कहीं न कहीं किसी रूप में भगवान से कुछ आशा रखते हैं कि वो हमें सुखी कर देंगे। तो उनको कर्ता किसी रूप में मान ही लेते हैं। वो हमको देख रहे हैं, देखने वाला तो फिर कहीं न कहीं कर्ता बन ही जाता है वो। दयालु बन ही जाता है, उनको दयावान मान ही लेते हैं। तो मूल भूल है कि हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं और उसको अपना किसी रूप से स्वभाव मानते हैं, स्वरूप मानते हैं। जानता हूँ मैं, पर को जानता हूँ, पर को पहचानता हूँ, पर को देखता हूँ। ये जीव की विशेषता है, पुद्गल की नहीं है। अब थोड़ा कहानी बदल गई है, पुद्गल तो बढ़िया देख रहा है, बढ़िया सुन रहा है, बढ़िया बोल रहा है, बढ़िया बल का प्रयोग कर रहा है, बढ़िया विचार भी कर रहा है। अब थोड़ा सा विज्ञान ने कुछ दूसरा रूप बना दिया। पहले ऐसा पत्थर मिट्टी ऐसा ही पुद्गल जाना जा रहा था। अब पुद्गल का रूप थोड़ा विकास रूप के सामने आ रहा है, इसकी हम कल्पना भी पहले नहीं कर सकते थे। वो हमारे मनोभावों को पढ़ लेता है, हम लिखते हैं उसके साथ ही पढ़ भी लेता है, बहुत सारा कुछ कर लेता है वो। मतलब जो ज्ञान रूप हम अपने आप को देख रहे थे, उसमें वो हमसे कई गुना आगे हो गया। बल में भी वो आगे हो गया, मन वचन काया बल तीनों में हमसे आगे हो गया वो। अब हमारे लिए एक चिंतन का विषय हो गया भाई, ये तो कोई आधार नहीं है अपने आप को जीव मानने का। ज्ञान और बल तो कोई भिन्न आधार है, वो केवल सुख दुख है। उद्गल को किसी प्रकार से कोई सुख दुख नहीं होता, न वैश्विक होता है न शारीरिक होता है। यही एक ज्ञान को हम लक्षण बनाना चाह रहे थे, अब तक सारे धर्म वाले बना रहे थे। अब हम लक्षण कुछ भिन्न कर रहे हैं कि हमको संवेदन होता है। ज्ञान तो उसमें भी हो रहा था, तो अति व्याप्त हो गया। संवेदन हमको होता है, शरीर में सुख दुख हमको अनुभव में आता है, उनको नहीं आता। अब शरीर में भी, बाह्य शरीर में नहीं है सुख दुख, और सुख दुख का संवेदन बाह्य शरीर में नहीं, वो हमारे में है। हालांकि हमारे में ज्ञान हमारे में ही है, लेकिन वो तो पुद्गल के संबंध वाला है, अन्यथा स्वभाव नहीं है। वेदना भी पुद्गल के संबंध वाली है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। ये अलग बात है, वेदना है तो हम उसको शांति से सहन करते हैं, विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं, तो भी उसमें स्थिरता नहीं बन सकती है। वेदना को समभाव से देखने का ये तरीका है कि उसमें हम अनंतता नहीं देखें। वेदना के मध्य बीच में भी कहीं कहीं सुख, पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। कम दुख है, इस रूप से ही हम उसको सहन कर सकते हैं। किसी ने हमको गाली दी तो हम कहते हैं कि भाई मारा तो नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारा, हाथ पांव तो नहीं काटे, और हम शांति बनाए रखते हैं। ऐसे भीतर में वेदना हुई, मेरे को कैंसर तो नहीं है, तो डायबिटीज तो नहीं है, मेरे को किडनी तो खराब नहीं है, ऐसे हम उसमें पॉजिटिविटी ले सकते हैं, और तो हमको संभाव हो सकता है। उस दुख को दुख के रूप में देखें तो संभाव नहीं हो सकता है, फिर आकुलता होगी, वो दुख का अनुभव ही होगा, और दुख का अनुभव है वो मोक्ष मार्ग नहीं है।
अब तक तो हमें कह रहे थे कि भाई हमारी पर्याय का अनुभव कर रहे हैं तो ये मोक्ष मार्ग ही मानना चाहिए। पर दुःख के अनुभव में जो है आकुलता नहीं हो तो वो स्वभाव बनता है। दुःख के अनुभव में भी हम पॉजिटिविटी सुख देख रहे हैं, तो सुख देखना वो मोक्ष मार्ग हो गया। दुःख देखना माने दुःख का अनुभव करना वो तो मार्ग नहीं है। स्वभाव का स्वरूप का ग्रहण करना चाहिए हमारे को, तो मोक्ष मार्ग बनता है। तो हमारा स्वरूप दुःख नहीं है, सुख है। स्वानुभव में यह गर्वित है कि हम अपने स्वरूप का ग्रहण करते हैं, शुद्ध स्वरूप का ग्रहण करते हैं, अशुद्धता का अनुभव नहीं करते हैं। होने पर भी, अशुद्धता होने पर भी वह उपेक्षा कोटि, गौण कोटि में जाती है, उपादेय कोटि में नहीं जाती है। वेदना का ध्यान करते नहीं, वेदना का ध्यान नहीं करते हैं तो उपादेय बन जाएगा। वेदना के मध्य में भी हम, वेदना में असीमता नहीं है, अधिक मतलब वो भी, उसको भी एक इससे इसमें भी कहीं सुख छिपा है। दुःख तो बहुत हो सकता था, वो नहीं है, तो हम शांति रखते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। ये संभव हुआ और ये मोक्ष मार्ग बना। सुख का अनुभव होना, और वह सुख हमारे खुद का शरीर में नहीं होता है, हमारे शरीर में होता है। पहले ही तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही अपने शरीर की पहचान से होती है। जिसको अपने शरीर की पहचान नहीं, वो आत्मा बोल रहा है तोते की तरह से, उसको मोक्ष मार्ग होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो सब धर्मों में शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कराया जाता है, और कहीं कोई धर्म का जन्म होता दिखाई नहीं देता है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कराते हैं, तो हम शरीर से पृथक होते, सब प्रकार के भीतर बाहर सब शरीर से पृथक होते, अपने आप को भिन्न करते हैं। कोई आत्मा में कल्पना का आत्मा मान करके उसका अनुभव मुझे हो जाए, और वो कभी होने वाला नहीं है। हाँ, मुझे हो गया था, ऐसी कल्पना कर सकते हो, थोड़ी शांति लगी थी तो मुझे आत्मा का अनुभव हो गया था। तो आत्मा तो आकार जानो तो आत्मा का ग्रहण होगा, और आकार तो उर्द करते ही नहीं है। ज्ञान को जहाँ उर्द किया तो ज्ञान तो बहिर्मुख का, वो आकार को ग्रहण ही नहीं करता है। जो ग्रहण करता है तो खुद का शरीर मान करके ग्रहण करता है, तो पुद्गल का शरीर है। अनुभव में जो आता है वह पुद्गल का शरीर नहीं आता, अपना शरीर आता है। क्योंकि हाथ पांव पे इसी रूप से अनुभव में आता है, और उसको तो मूर्त शरीर रूप मान लिया गया। अब वो भेद विज्ञान खड़ा हुआ कि ये एक मूर्त शरीर है, एक मेरा रूप है। आंख बंद करके मूर्त शरीर तो दिखाई नहीं पड़ता, मालूम तो पड़ रहा है कि ये चेहरा है, ये हाथ है, ये पैर है, सबको अनुभव में आता है। तो ये सब कुछ पहले मूर्त शरीर के रूप में ही देखा जा रहा था। अब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके, आंखें बंद करके, पर से मुख हटाया और अपने में आया, तो उसको अपना स्वरूप उसी आकार दिखाई पड़ा, अनुभव में आया। दिखाई पड़ा माने अनुभव में आया, जो मूर्त शरीर का आकार है। अब उसको एक वस्तु शरीर के रूप में खड़ी हुई, उसको अपना रूप माना। जो आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करना था, वो अब नहीं रही बात। अब भेद विज्ञान हो गया दो शरीरों के बीच में, एक बाह्य शरीर, एक आभ्यंतर शरीर। एक नई कहानी शुरू हुई जो पहले कभी हुई नहीं थी। अब उसको आत्मा का ध्यान नहीं करना है, उसको अपने आभ्यंतर शरीर का ध्यान करना है। तो आत्मा कह के तो फिर वो ज्ञान ही खड़ा होता है, क्योंकि आत्मा कहने से आकार तो आया नहीं। उल्टा ये कि शरीर के आकार हो जाता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। हम कहते हैं आत्मा एक वस्तु है, उसका एक निश्चित आकार है, 343 गणराजु, और वह सिमटता है, और सिमटने से छोटा आकार है। वस्तु को हम आकार रूप से देखने लगते हैं। पहले ज्ञान रूप से देख रहे थे, अब उसको आकार रूप से देखते हैं, और आकार तो शरीराकार होने से उस शरीर रूप से देखते हैं। अब ख्याल में आता है कि हमको अपना समय अपने शरीर को देना चाहिए, वो सुख का बना हुआ वो सुख देगा। और एक ऐसी स्थिति लानी है जब अपना संपूर्ण समय अपने शरीर को दिया जा रहा है, एक समय भी पर वस्तु को नहीं दिया जा रहा।
मतलब ज्ञान पर वस्तु को ग्रहण करता है। तो एक समय भी हम ज्ञान का उपयोग नहीं करते और पूरा अपने शरीर को संवेदन रूप से ग्रहण होता है, उसमें सुख या दुख है और कोई भाव अनुभव में भी नहीं आता है और दुख को भी हमने उपेक्षा कोटि में दे दिया। शरीर में जो सुख की स्थिति है उसको हम समय देते हैं। शरीर और शरीर में सुख की स्थिति, आराम की स्थिति जो पुद्गल में माना जा रहा था, अब वो पुद्गल में नहीं आराम, मेरे शरीर में आराम है। पुद्गल के शरीर में नहीं आराम, मेरे शरीर में आराम है और वही मेरा सुख है, वही मुझे भोगते हुए रहना है। और तभी मैं ज्ञान से बच सकता हूँ, तभी बहिर्मुखता से बच सकता हूँ, तभी रागादिक दोषों से बच सकता हूँ, तभी कर्म बंध से बच सकता हूँ। अब फोकस क्या है? शरीर और शरीर में सुख की अवस्था पर सारा केंद्रित हो गया केंद्र। सारा पुरुषार्थ शरीर और शरीर की निरोग अवस्था, सुख रूप अवस्था, वही ग्रहण हो गई। 24 घंटे मुझे उसी को ग्रहण करना है, उसी में जीना है। जैसे भगवान शरीर में सुख की स्थिति में जीते, वहां शरीर लागू पड़े या नहीं पड़े अपने विस्तार, शरीर का तो विकल्प से अभी सदमस्त अवस्था में है, फिर तो कोई विकल्प है नहीं, अपने विस्तार में सुख का अनुभव उनको होता है। वहाँ विस्तार और सुख विकल्प ही नहीं है। पर अभी तो हम अनुभव में क्यों ज्ञान में आ जाते हैं, तो ज्ञान में आ जाते हैं तो सम्यक विकल्प होता है हमारे को, मिथ्या विकल्प नहीं होता है। सम्यक विकल्प यही है कि मेरे शरीर में आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है, जो मेरा स्वरूप है, जिसका मैं मालिक हूँ, जिसको भोगने का मुझे अधिकार है, इसमें किसी पर का लेना देना नहीं है, पर के निमित्ता नहीं है। वह 100% मेरा कार्य है, मेरी निधि है, मेरा स्वरूप है। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, कोई शंका नहीं उठा सकता है। निशंक रूप से मैं उसको भोग सकता हूँ। कोई देखे तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई दोष रूप कार्य नहीं कर रहा हूँ, निर्दोष सुख ले रहा हूँ। मेरा खुद का है वो, विषय के आश्रित नहीं है। तो उसमें उसको एकदम शांति रहती है, मतलब दोष की फीलिंग नहीं आती है, नेगेटिव फीलिंग है। अपने आप को दोषी दोषी दोषी, इसमें बहुत दुख होता है। मैं एक निर्दोष तत्व हूँ, निर्दोष परिणाम कर रहा हूँ, तो एकदम गौरव, गरिमा, शांति का अनुभव होता है। उस काम को करते हुए उत्तम स्वास्थ्य को पाता है, उत्तम सुख को पाता है। वही तो जीव का स्वरूप है। अब लोग के साथ आपकी मैचिंग नहीं हो सकती है। हम भी सेशन में देखते हैं कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, हमारी बात सुन करके वो अगले दिन कहता है ये तो रास्ता गलत है, नहीं जुड़ता है, छोड़ देता है। कोई कोई व्यक्ति है जो नया आता है और वो ठहर जाता है यहाँ पर। अपवाद ही समझो आप, हम सब लोग अपवाद कोटि के जीव हैं, सामान्य जीव नहीं है। लोग के जीवों के साथ हमारी मैचिंग नहीं है। लोग के जीवों का चिंतन अलग ही है। वो 2-4 बार सुन ले तो भी वो अपनी अवधारणा को छोड़ नहीं पाता है। जो उसने आंखों से देखा है, पढ़ा है, सुना है, जो धर्म में जाना है, वह उसका छोड़ नहीं सकता, उसको उसका पक्ष हो जाता है, अनुराग हो जाता है। बार बार कहता है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर एक टूल हो सकता है ज्ञान का, पर मैं, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। वो एक माध्यम हो सकता है, निमित्त हो सकता है, उसका कोई रोल नहीं है। तो मेरी शक्ति से ज्ञान होता है। टूल बन जाए तो क्या, काम तो मेरे से करता हूँ, मेरे में होता है। तो वो निद्रा में भी मेरे को ज्ञान होता है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। वह इंद्रिया नहीं काम करी तो भी मुझे ज्ञान होता है। इंद्रिया क्या करेगी, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। निद्रा में कहाँ इंद्रिया काम करती है, ऐसा उसका तर्क होता है। तो ज्ञान स्वभाव से ज्ञान निद्रा में चालू रहता है। ये नहीं समझ पाता है कि वह मस्तिष्क की निमित्ता तो बराबर चल रही है। शुद्ध ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान अकेला इंद्रिय ज्ञान थोड़ा है। ज्ञान का तो और भी प्रकार है। वो ज्ञान मस्तिष्क के निमित्त से काम करता रहता है, वो स्वाधीन नहीं है। पर उसको तो जिद पड़ी है कि ज्ञान तो स्वाधीनता से, स्वभाव से होता है। तो वो जब ज्ञान स्वभाव से ही होता है तो उसके प्रति परत्व नहीं होता है, विभाव नहीं लगता, तो करता ही रहता है वो ज्ञान। बस खुली आंख रखता है वो, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, आसक्ति नहीं करना। जीव का स्वरूप ही जानना है, वही चेतनपना है उसका, नहीं तो वो अजड़ हो जाएगा, चेतन हो जाएगा।
वो तो मुर्दा हो जाएगा। जैसे मुर्दे को ज्ञान नहीं होता है, हमको भी ज्ञान नहीं होता, मुर्दा हो गए हम तो अचेतन हो गए। ज्ञान हमारे अपने स्वरूप पर ज्ञान नहीं होता है स्वभाव से, मोक्ष में भी ज्ञान नहीं होता है, तो फिर तो हम पत्थर बन गए, मुर्दा बन गए। जैसे उसको ज्ञान नहीं होता, हमको भी ज्ञान नहीं हो रहा। वो अपने अस्तित्व को ज्ञान से ही मानता है। सब धर्माधिकारी जीव का अस्तित्व ज्ञान से ही मानते हैं। ज्ञान नहीं है तो जीवनी जड़ है वो। ज्ञान से ही जीव का अस्तित्व है। ये तो अब डेवलपमेंट बता रहा है कि ज्ञान और बल तो पुद्गल के स्वभाव है। इतना अच्छा ज्ञान करता है, इतना अच्छा चैट भी करेगा, तो अब तो फिल्में बना देता है, गाने गा देता है, गाने बोल लेता है। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है, लाखों मनुष्य मिलकर जो काम नहीं कर सकते हैं, करोड़ों मनुष्य में जो मिलकर काम ज्ञान और बल का नहीं कर सकते, वो चटपट कर देता है। तो ऐसा लगता है कि भाई ज्ञान बल तो पुद्गल के स्वभाव है, चाहे वो भाषा वगैरह का हो, मनोवगैरह हो, जिसके सीखा हो, वह उसके निमित्त से हमको ज्ञान और बल हो रहा है। वो ना हो तुमको ज्ञान बल नहीं हो। ज्ञान बल तो पुद्गल की संपत्ति है। जीव का तो पुद्गल के निमित्त से होने वाला एक विभाव परिणाम है। पर सुख का होना, दुख का होना, दुख भी हमारा पराधीन है पुद्गल के आदि निमित्त से। सुख एक ऐसा भाव है जो हमको पुद्गल से भिन्न करता है, पुद्गल को हीन साबित करेगा। तुम भले ही 100 अंक ऊपर लिखो, 100 अंक नीचे लिखो, उसकी पर से गुणा करो, फट आप उसका जवाब दे देगा वो। 1 सेकंड भी नहीं रख, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में गुणा कर देगा। हम किसी प्रकार मनुष्य नहीं कर पाएगा उसको। हमारी जो महिमा है, वो दिव्यता है, वो केवल ज्ञान जैसी कल्पना से नहीं है, सर्वज्ञता से नहीं है, वो तो कल्पना ही है। ऐसे अमूर्त को तो जानने में नहीं आता, भगवान को जानने में आता है। कैसे आता है? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के सारे होता दिखाई पड़ता है। हमारे को केवल ज्ञान का अंश पाया जाता है, तो मगर इंद्रियों का ज्ञान हमको होना चाहिए, अमूर्त ज्ञान हमको भी होना चाहिए, पर नहीं होता है। हमको नहीं होता है, तो अनुभव कहता है कि अमूर्त नहीं जाना जाता है। पर आगम के बल पर हम कहते हैं नहीं, हमको कम ज्ञान होता है, तो किसी को ज्यादा ज्ञान भी होता होगा। ये कोई युक्ति है ऐसी। तो छद्मस्त अवस्था में मूर्त शरीर का रूप बदलता है, हमको इस लायक बनाता है कि हम समझ सकें और समझ करके अनुभव में जा सके। तो एक समझ की आवश्यकता मोक्ष मार्ग में रहती है, प्राथमिक स्तर पर। इसलिए कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि हमको समझ दी जाती है, पर वह साधन मात्र है। इस अंगुली के इशारे मात्र है, वो साध्य नहीं है। केवल ज्ञान साध्य नहीं है। ज्ञान साधन है पर साध्य नहीं है। हमने केवल ज्ञान को साध्य बना दिया। ये अनुभव करते करते कर्म का क्षय होता है और केवल ज्ञान हो जाता है। ये हमारा बोल हो गया, प्रसिद्ध बोल हो गया, धारणा में आ गया। अनुभव करते करते हमको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञानावन कर्म का क्षय हुआ और केवल ज्ञान हो गया एक साथ ही। अनुभव में भले पदार्थ नहीं जाने जा रहे थे, हालांकि वो तो ये भी बोला कि वहां भी जो है सूक्ष्म रूप से ज्ञान होता ही रहता है। ज्ञान तो स्वभाव है, अनुभव के समय भी ज्ञान होता रहता है। दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते हैं ऐसा मान लेने पर भी, बस आगम्य होने पर भी नहीं, अनुभव के समय भी ज्ञान होता रहता है। वो अनुभव है, वो ज्ञान ही है वो। और उसके साथ में वो तो सुपर प्रकाशक है, तो वह जो है अनेक प्रकार के विश्व की रचना के बारे में भी ज्ञान करता है अनुभव के साथ ही। हर संक्रांति होती है तो वह ज्ञान भी चल रहा है, सुख भी चला, दोनों साथ हो सकते हैं। सुख और ज्ञान के कोई विरोध नहीं है। और ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान है जो हो रहा है उसको, क्योंकि बिना इंद्रियों के ज्ञान निद्रा में होता है, ऐसे अनुभव के समय बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है। ज्ञान तो रहता ही है, ज्ञान के बिना तो जीव जड़ हो जाएगा। ज्ञान तो निरंतर होता है। यद्यपि आगम कहता है दर्शन के समय ज्ञान नहीं होता है, पर वो कहीं कोने में पड़ी रहती है बात। ज्ञान तो निरंतर होता है, धारावाहिक रूप से ज्ञान रुक जाए तो जीव जड़ हो जाएगा। ज्ञान निरंतर रहता है, कम हो सकता है लेकिन निरंतर बना रहता है। एक केंद्रीय में भी ज्ञान तो निरंतर चलता है। ऐसा ही ज्ञान का एक पक्ष रहता है, और शरीर को पुद्गल कहा जाता है।
जीव का शरीर नहीं माना जाता है। जिसको हमने समय देना है, जिसके साथ जुड़ करके हमें मोक्ष मार्ग साधना है और मोक्ष प्रकट करना है, और मुक्ति में भी शरीर नहीं हो तो भी अपने विस्तार में तो रहना ही, अस्तिकाय तो रहना ही है। आधार तो वही बनेगा, स्रोत तो वही है, वही परिणमता है, और उसी के आश्रय से सुख उत्पन्न होता है। पर में नहीं हो तो आप उसी में हो, आप उसी में उपस्थित हो। अब शरीर में उपस्थिति तो क्या, तो धर्मावलंबी जो है बस वो तो शरीर में तो उपस्थित नहीं होना, आत्मा में उपस्थित होना है। कहीं शरीर का जो नाम है उसे इतनी एलर्जी है क्योंकि उसको पुद्गल का मान लिया गया। शरीर तो पुद्गल का होता है, तो नेम बना लिया। आत्मा तो उसमें फैल जाता है, उसका शरीर नहीं होता है। आत्मा शरीर आकार हो जाता है, फैल जाता है, पर उसका अपना शरीर नहीं होता है। इस मान्यता पर कोई वस्तु खड़ी नहीं होती है जिसका हम आश्रय करें। खड़ा होता है परिणाम, तो फिर पर्याय मूडी हुआ वो, और वो कौन से असमान जाति पर्याय पुद्गल के संबंध से हुआ है। तो विभाव परिणाम में ही एकत्व रहता है। तो विभाव परिणाम को अपना स्वभाव मानोगे तो विभाव परिणाम करते करते विभाव परिणाम को के साथ कैसे स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ऐसे मोक्ष मार्ग की बहुत दुर्लभता है। हमें इस मामले में एक ठोस निर्णय करना पड़ता है, जिसको भले आप क्षायिक सम्यक तो बोल दो, पर एक ठोस विभाजन करना पड़ता है कि हम सुख स्वभाव वाले हैं, ज्ञान स्वभाव वाले नहीं है। और दूसरी बात है कि शरीर एक नहीं है, शरीर दो है। आकार केवल पुद्गल का ही नहीं है, हमारा भी आकार है। नहीं, हमारा तो अनुभव है, ज्ञान है, नहीं हमारा भी अपना आकार है। वही तो हमारी ध्रुवता है, वही तो हमारी मुख्यता है। उन्हें अवस्तु बन जाएंगे हम एक साक्षात वस्तु है। वस्तु है तो उसका आकार है, उसका परिणाम है, और परिणाम है वो स्वाधीन परिणाम, वो ज्ञान नहीं है। स्वाधीन परिणाम है, सुख दुख भी पराधीन, शारीरिक दुख भी पराधीन। स्वभाव से ही हम कहते हैं हम अच्छे हैं और स्वस्थ का अनुभव करते हैं। वृत्ति अपनी ओर आती है, स्वभाव की ओर ढलती है। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, ज्ञान भी नहीं चाहते। ज्यादातर लोग सुख चाहते हैं, मैं सुख का अनुभव करते हैं। मैं ज्ञान कर रहा हूँ ऐसा विकल्प नहीं आता है। मैं सुख भोग रहा हूँ, मैं दुख भोग रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं होता है मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी हूँ। हालांकि वो प्रकरण बन जाए तो कहते हैं हम कि मैं तो मूर्ख हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ। निसर्ग से यह परिणाम आता है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। हमारे तो सुखी दुखी को मिथ्या दर्शन में डाल दिया। निसर्ग में है, सुख हूँ ये तो स्वरूप है, उसमें मिथ्या ज्ञान क्या है। वो तुम्हारा संपत्ति है। सुखी हूँ तो वैसे सुख की बात नहीं, प्राय सुखी हूँ शरीर में सुख की तरफ से बात करते हैं। अब कोई धन का प्रेम वाला बेटी जो है पैसे वाले कर दे दी तो कहते हैं सुखी है। वहाँ रात दिन भले झगड़ते हो, दहेज की मांग चलती रहती हो और पैसे के ताने दिए जाते हो, तो भी पैसे वाले घर में दिए तो हमने सुखी है, सुखी है। स्वास्थ्य का सुख हो या नहीं हो, पैसा है तो सुखी है, ऐसा अर्थ को महत्व दिया जाता है। क्योंकि वो सुख को पहचानते ही नहीं, शरीर में होता है। अर्थ से होने वाले सुख को ही पहचानते। शरीर में सुख को तो पुद्गल में है, वो तो अपने में है ही नहीं, वो हमारा स्वरूप है। शरीर में सुख है वो तो हमारा स्वरूप है, हमारी संपदा, हमारी निधि है। उसी को भोगते हुए मोक्ष आना है, दूसरा प्रकार नहीं मोक्ष आने का। ध्यान उसी का नाम है, शरीर में सुख की स्थिति को भोगते हुए रहना। अब ध्यान का कोई स्वरूप बनता ही नहीं, और कोई हम तो और ही कोई इसके अलावा इस स्वरूप मानते हैं। ध्यान इससे भिन्न है कोई। शरीर में सुख का अनुभव करना, मन शरीर का अनुभव करना, वो तो धर्म का स्वरूप ही नहीं है। वही धर्म है, शरीर में सुख का अनुभव करना उतना ही धर्म है, न उससे अधिक है न उससे कम है। हम तो पूजा पाठ, दया दान, स्वाध्याय, जीव रक्षा, पता नहीं किस किस को धर्म मानते हैं। धर्म इतना ही है कि शरीर में वेदना नहीं है, सुख है, वेदना का नहीं होना ही जीव के संदर्भ में सुख है, उसको हम भोगते हैं। वही ध्यान है। वही निरंतर हो जाए तो उसको शुक्ल ध्यान नाम मिल जाता है।
और टूट टूट के होता है तो उसको धर्म ध्यान नाम मिलता है। मोह का जो है क्षय हो जाए तो वीर सेन तब शुक्ल ध्यान मानते। मोह कर्म पड़ा है तो शत्रु तो पड़ा है, तो कहते हैं अभी निर्मलता नहीं, मोह कर्म का क्षय हो गया, वृत्ति बाहर जाएगी नहीं। तो मोह कर्म का उदय होते ही बलवान, उदय होते ही जरा सा सावधान असावधान होता है, प्रमाद में आता है तो ज्ञान खड़ा हो जाता है। मोह के साथ है तो हमें बराबर जो है सावधान रहना पड़ता है। जरा सा सावधानी छूटी नहीं, ज्ञान हो जाएगा, विचार खड़ा हो जाएगा। हमें तो शरीर को मजबूती से पकड़ के रहना होता है, शरीर और शरीर में सुख की स्थिति को, तो मार्ग बनता है। और कोई मार्ग बनने का प्रकार ही नहीं। शरीर के साथ जुड़ कर रहो, और शरीर में जो वेदना की स्थिति है तो उसमें अच्छा लगता है, हमारे को सुख की स्थिति है, उसको पकड़ के रहो, तब तो धर्म है। और वो नहीं कर रहे तो सब धर्म में नहीं, अधर्म में हो। फिर तो पुण्य है वही पाप, ये सब पुण्य तत्व भी पाप है, कई अनुभवी कोई। तो अनुभव किसका नाम है? शरीर में जो आराम की स्थिति है, सुख की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है, उसका हमको अनुभव होता है। और अनजाने में भी होता है तो धर्म ही उसे कर्म के निर्जर होते से हम आगे बढ़ते हैं। वहां तो वेदना है तो भी पर का लक्ष्य नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, मोक्ष नहीं जाएंगे। मोक्ष जाता है शरीर में सुख की स्थिति को ग्रहण करता है, बार बार उसी का अनुभव करता है, तो वह बिल्कुल वीतराग शांत स्थिति होती है, निराकुल स्थिति होती है। वेदना में कहीं ना कहीं जीव भले ही सहन करता हो लेकिन आकुलता होती है उसको, और आकुलता मार्ग नहीं है, सुख मार्ग है। वेदना की स्थिति में भी पॉजिटिविटी लेते हैं, सकारात्मक लेते हैं तो हमको शांति रहती है। वह शांति का अनुभव मार्ग है, दुख का अनुभव मार्ग नहीं। सुख की प्राप्ति सुख के अनुभव से होती है, दुख पाकर के सुख नहीं मिलता है। तपस्या करते हैं, कितना महाराज दुख भोगते हैं, मुनि दुख भोगते हैं। अरे मुनि का स्वरूप ही नहीं समझा। मुनि अवस्था ही है जो आनंद की भोग की स्थिति है, प्रचुर आनंद की स्थिति है। हमारा तो नाम ही है, देखो कितना कष्ट भोगते हैं, हमसे तो अच्छे हैं। एक टाइम खाते हैं, नग्न रहते हैं, ठंडी गर्म बर्दाश्त करते हैं, नग्न चलते हैं, पैदल पाँव में जूते नहीं पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, कंकड़ में चलते हैं। मतलब हमने धर्म को जो कि आनंद का मार्ग था उसको दुख के रूप में क्यों देखते हैं? आंख वाले, ज्ञान वाले। ज्ञान वाला जीव धर्म को धर्म रूप से देखता है नहीं, अधर्म को धर्म देखता है। धर्म पहचानते ही नहीं, ज्ञान में धर्म खड़ा ही नहीं होता है। अनुभव कोई अलग चीज है, वो ज्ञान रूप नहीं है, वह स्वसंवेदन रूप है। हम शरीर में सुख की स्थिति, हम तो कहते आत्मा में सुख होता, शरीर में सुख थोड़ी होता है। आत्मा में सुख होगा, अभी तो शरीर में सुख है, वो तो पड़ोसी में है, हमारे में नहीं है। कितनी भ्रांतियां रहती है, और खासकर धर्मावलंबियों में। विभिन्न धर्म के अवलंबी जीव इसी प्रकार धर्म को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में सबको एक जैसा ही परिणाम होता है। जात पात भले अलग हो जाए, इंद्रिय ज्ञान में सबको एक जैसा परिणाम पैदा होता है। जो इंद्रियातीत जीता है उसका एक ही प्रकार है कि हम शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं। वह इंद्रियातीत जी है ना, वह इंद्रियों का उपयोग नहीं होता है, वह मोक्ष मार्ग बनता है। सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।